हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझेंगे क्या क्या होता है, ये किस बारे में दे रखा है। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल्स, अभी जस्ट लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या होती थी, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होती थी। ठीक है, कितने वेरिएबल होते थे यहां पर, 1 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल्स में थी, 1 वेरिएबल में। अब हमें निकालना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, पॉलिनोमियल को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन भी बोल सकते हैं। किसमें, 2 वेरिएबल्स में। तो इसको हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये किसमें हो गई है, 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, जहां पर x और y ये आपके क्या है, वेरिएबल्स है। x और y क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। और a b c ये क्या है, आपके कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई आपकी 2 वेरिएबल में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर हमें लिखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, हमें ये पता है, ये क्लियर हो गया ना आपको। ये फॉर्म क्या कहलाती है आपकी, इस तरह से लिखना, ये आपकी कहलाती है एल्जेब्रिक फॉर्म। क्या कहलाती है आपकी, एल्जेब्रिक फॉर्म। ठीक है, ये क्या कहलाएगी आपकी, एल्जेब्रिक फॉर्म कहलाएगी आपकी। और अगर आप इसे ग्राफिकली बनाना चाहेंगे, ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली, तो हम कह सकते हैं ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली। कैसी बनेगी ये, इसका स्ट्रेट लाइन होती है, क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आएगी। लीनियर इक्वेशन की 1 वेरिएबल की क्या आती थी, स्ट्रेट लाइन आती थी। तो 2 वेरिएबल्स की भी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, क्लियर। और अब जब 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, हमारे पास क्या है, पेयर दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो जब हमारे पास में अब 2 लाइंस आएंगी, या तो वो क्या करेंगी, सिर्फ 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस, या फिर वो एक ही जगह से, क्या चीज, एक ही जगह से मूव ऑन करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या फिर वो क्या होंगी, जो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यही 3 केस बनते हैं, इसके अलावा तो और कोई केस नहीं बनता। ठीक है, इंटरसेक्टिंग, को इंसाइड या फिर पैरेलल, यही 3 केस आएंगे इन लाइंस के, जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से वर्किंग होती थी हमारी, वो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो कुछ बताऊं। चलिए, इंटरसेक्टिंग हो गया, पैरेलल हो गया, या फिर कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसाइड। ठीक है, देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी हम इक्वेशन को। अगर हमें 2 इक्वेशंस दी गई है, उसके लिए आप देखिए एग्जाम्पल 2 आपकी बुक में पेज नंबर 42 पर, एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है पेज नंबर 42 पर। देखिए क्या दिया, Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9। उसने 2 pencils ली और 3 erasers ली।
Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. अब इस सिचुएशन को हमें algebraically और graphically दोनों तरह से बताना है, तो हम किस तरीके से करेंगे इसे सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो पेंसिल और इरेजर को हम ले लेते हैं। लेट पेंसिल्स एंड इरेजर्स आर एक्स वाई। पेंसिल्स को हमने एक्स ले लिया और वाई ले लिया। तो फर्स्ट केस में क्या था, रोमिला ने जब खरीदा था तो उसने क्या लिया था, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 रुपीज की। और सेकेंड केस में जब उसकी फ्रेंड ने लिया तो वो कितना लिया, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18 रुपीज। तो ये हमारी कैसी बनी इक्वेशंस, अलजेब्रिकली। कैसी बनी, अलजेब्रिकली इक्वेशंस बनी। अब हमें क्या करना है इन्हें, अब हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इन इक्वेशंस को आपने पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में भी, यहां से x की वैल्यू को आप दूसरी तरफ लेके आ जाओ, ठीक है। मींस ये आपका हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x। ये 2x उठ के इधर आ गया। मींस अगर यहां से y की वैल्यू निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x अपॉन 3। ओके, क्लियर हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड कंडीशन में अगेन 6y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4x एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 माइनस 4x अपॉन कितना था ये 6, तो नीचे आ गया 6। ओके, y की वैल्यूज आ गई आपके पास में। अब क्या करना है आपको, इन दोनों के लिए एक टेबल बनानी है जहां पर आप मिनिमम कितने पॉइंट्स लोगे, 2 पॉइंट्स लेने हैं आपको। मिनिमम कितने पॉइंट्स लेने हैं, 2 पॉइंट्स, x के लिए और ये y के लिए, ठीक है। 2 से कम पॉइंट्स आप नहीं लोगे। x एंड y, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट वाले के लिए है ये, और ये है हमारा सेकंड वाले के लिए, ठीक है। ओके, यहां पर आपने x की वैल्यू रखी 0, एक जगह पर आपने 0 रख दी। उसके बाद में आपने रख दी यहां पर 6, या आपने कितनी रख दी, चलिए 3 रख दी आपने। कितनी रख दी, 3 रख दी x की वैल्यू। सेकंड वाले केस में आपने x की वैल्यू 0 रखी और यहां पर भी आपने 3 रख दी। क्या करा आपने, 0 रखी और वैल्यू को क्या रखा आपने, 3 रखा। ये दोनों ही केसेस में आपने, या फिर आप चाहें तो यहां पर क्या रख सकते हैं, हमने दोनों में सेम केस ले लिया भाई, दोनों की इक्वेशंस तो अलग अलग है ना। तो फर्स्ट वाले में देखिए, जब हमने फर्स्ट वाले पर y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x अपॉन 3 दिया हुआ है। जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी, 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 9 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 0 अपॉन 3 इक्वल्स टू 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9। कितनी आ गई ये वैल्यू, 3। और जब हमने x की वैल्यू को कितना रखा, 3, x इक्वल्स टू 3 रखा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 3 2 6 अपॉन 3। मीन्स 9 में 6 किया, कितना बचा, 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। यहां पर कितना आया, ये 1 आ गया। चलो अब हमने सेकंड वाले पर देखा, जो ये हमारा सेकंड वाला दे रखा है। सेकंड वाले में दिया हुआ है हमें y इक्वल्स टू 18 माइनस 4x अपॉन 6। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू कितनी रखी, 0 रखी, तो 4 इंटू 0 अपॉन 6 मीन्स 18 अपॉन 6। भाई ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो 6 3 18, कितना आ गया इसकी वैल्यू, 3। चलो कोई बात नहीं, सेम आ गई। देन y इक्वल्स टू, अगर हमने कितना रखा, 3 रखा, 4 इंटू 3 अपॉन 6, तो 18 माइनस 12 अपॉन 6, 18 माइनस 12 कितना बचा, 6 अपॉन 6 1।
ये दोनों के दोनों कैसे आ गए? सेम आ गए दोनों के रिजल्ट। दोनों के रिजल्ट्स कैसे आए? सेम आ गए। और सेम आए तो कैसे होंगे ये? अगर दोनों के दोनों सेम आएंगे तो कैसे बनेंगे? कोइंसाइड बनेंगे। कौन से बनेंगे? कोइंसाइड। भाई इसकी वैल्यू भी यही है, इसकी वैल्यू भी यही है दोनों के लिए। भाई जब आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, देखो ग्राफिकली जब आप बनाओगे, यहां बता रहा हूं मैं आपको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसका पॉइंट देखो, एक्स का था 0 पर 3, फर्स्ट वाले का 0, ये 0 0 होता है, 0 पर 3, ये हो गया आपका। सेकंड वाले का कहां पर आया? सेकंड वाले का भी यहां पर आया 0 3। क्या बना? ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कहां पर है ये? 0 3 पर। कहां ये 0, क्या लेंगे इसे पॉइंट नेम? 0 3। दोनों के लिए ही 0 3, दोनों के लिए कितना आ गया? ये 0 3 पर आ गया। तो इस तरीके से आया ये यहां। ठीक है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थी। आप यहां पॉइंट्स चेंज करके कुछ भी ले सकते हैं। भाई हमने दोनों रख के देखा तो हमारे कहां गए? कोइंसिडेंट आ गया, एक ही लाइन के ऊपर दोनों आ गए। तो दोनों आ गए एक ही लाइन पर, तो क्या हो गया? कोइंसिडेंट। कैसी हो गए ये पॉइंट्स? कोइंसिडेंट पॉइंट्स हो गए। क्लियर? बस ये होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या बनाना होता है आपको? जिसमें ये टेबल्स बनानी होती हैं, एक्स की वैल्यू रखनी होती है, वाई की वैल्यूज निकालनी होती है। अब कोई सा भी क्वेश्चन दिया गया हो इसके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। देखिए क्या दिया 3.1। हमसे कहा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से कि मैं तुमसे 7 साल पहले मैं तुम्हारे 7 टाइम था जितनी तुम उस समय थी। ऑल्सो देयर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद में आई शैल बी 3 times, मैं 3 साल ज्यादा होऊंगा तुमसे, 3 times ज्यादा होऊंगा तुमसे, एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम जितनी होगी। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? सबसे पहले होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें हमें लेना होगा इसमें लेट, नाम देखिए क्या दिया हमें, आफ्ताब, आफ्ताब एंड आफ्ताब एंड हिज डॉटर्स, डॉटर एज आर एक्स एंड वाई ईयर्स। हमने क्या ले लिया? अजम्पशन ले लिया अपनी तरफ से कि आफ्ताब की और उसकी डॉटर की जो एज है वो कितनी है? एक्स और वाई ईयर्स है। ठीक है, दिख रहा है आपको? चलिए इसके बाद में क्या करा हमने? अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होता? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years फ्रॉम नाउ, 7 years अगो, 7 years अगो, 7 years अगो पहुंच गए। आफ्ताब की एज कितनी होगी 7 years अगो? आफ्ताब एज 7 years अगो। अब भाई अगर उसकी अगर अभी एक्स है तो 7 years पहले कितनी होगी? एक्स माइनस 7। तो डॉटर की कितनी होगी? डॉटर्स एज कितनी होगी? 5 minus 7 years। यही तो होगी। अब क्या कह रहा है वो हमसे? अब वो कह रहा है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। x minus 7 is equals to 7 times of as you were then। ओके, ये आया यहां पर x minus 7 equals to 7 y minus 7। भाई ये कितने टाइम्स था? 7 टाइम्स था इसके। तो मीन्स अगर हम इसे ओपन करें तो x minus 7 equals to 7y minus 49। हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है? y की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करें इसमें? x minus 7, ये 49 को उधर लेके आ गए हम, इक्वल्स टू 7y। या फिर हम लिख सकते हैं 7y इक्वल्स टू x प्लस
भाई 9 में 7 गया कितना बचा 42। इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास में। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास में, इक्वेशन 1 आ गई निकल के। अब क्या कह रहे हैं वो, इसके बाद उसने बोला आई शैल बी 3 टाइम्स 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years। क्या बोला उसने, आफ्टर 3 years मीन्स 3 साल के बाद में। अगर यहां से देखें तो ये कितना होना चाहिए था, x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 होना चाहिए था। ये इसकी एज कितनी होनी चाहिए थी, डॉटर की एज 5 प्लस 3 होनी चाहिए थी। ये कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स, कितना है 3 टाइम्स है इसका, मीन्स इसे भी ओपन कर लेंगे हम। ये हो गया 3y प्लस 9 मीन्स x प्लस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 3y। ओके, मीन्स अगर हम इसे और सॉल्व करें आगे, अभी 1 मिनट, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 42 अपॉन 7, इक्वेशन 1। यहां से अब 3y की वैल्यू कितनी आ गई, x और माइनस के 9 में से प्लस का 3 किया तो कितना बचा, माइनस का 6। देन y इक्वल्स टू x माइनस 6 अपॉन 3, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास में। अब बिल्कुल सेम ग्राफिकली हम निकाल सकते हैं इसके जैसे, या नहीं निकाल सकते, बताइए। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम कुछ भी वैल्यूज रखें यहाँ पर x की और y की, x की वैल्यूज, और कम से कम 2 पॉइंट्स निकालने हैं। चलिए इसके लिए यहां निकाल लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर इसमें कितना आएगा, y इक्वल्स टू 0 प्लस 42 अपॉन 7, 6 आ गया। क्या बने, क्या करें क्या करें क्या करें, और एक हमने और ले लिया, लेट x इक्वल्स टू 7। भाई 7 की टेबल से है ना, तो 7 देखेंगे, 7 ले लिया अगर हमने, तो y इक्वल्स टू 7 प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल्स टू 49 अपॉन 7 इक्वल्स टू 7। 0 और 7 पर कितने आ गए, 6 और 7 आ गया। चलो अब यहां पर देखते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 0 माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 6 अपॉन 3, कितना आ गया, माइनस का 6 अपॉन 3 मीन्स माइनस का 2। ओके, नो प्रॉब्लम। और यहां पर लेट x इक्वल्स टू कितना ले लिया हमने, 9 ले लिया, x की वैल्यू कितनी ले ली 9, देन y इक्वल्स टू 9 माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पर हमारे पास पॉइंट क्या है, अगर हम इसका टेबल बनाए ये वाली, तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, x y 0 पर लिया था हमने और 7 पर लिया है, तो y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, और यहां पर 7 आई है। ओके, यहां पर अगर हम टेबल बनाए इसकी वाली, इसकी टेबल में क्या आया, ये x y 0 पर लिया हमने और 9 पर लिया हमने, तो कितना आया, माइनस का 2 और प्लस का 1। ओके, अब इन्हें प्लॉट करना है हम कहां पर, ग्राफिकली देखा, इसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो ये आपको पता ही है, एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है। ठीक है, सपोज अब हमने कितने पॉइंट लिए थे, यहां पर लिया था हमने 0 और 6, 0 एंड 6। सपोज ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हमने ये पॉइंट्स ले लिए, ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर। ये 0 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4, क्योंकि माइनस वाला भी रखा है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो कहां पर है, 0 6। तो ये 0 पर, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 6, 1 2 3 4 5 6। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या हो गया, 0 6। ठीक है, ओके। सेकेंड है हमारा 7 7। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला था 7 7। तो इस पॉइंट को हमने लिख लिया 7, नीचे 7 है और 7 कहां जाएगा, ऊपर, ये 6 है और ये रहा 7 वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 7 7।
अब हमें करना क्या है, ये जो 06 और 07 है फर्स्ट लाइन का, इसे हमने स्ट्रेट लाइन को मिला दिया। ठीक है, स्केल की हेल्प से हमने इसे स्ट्रेट लाइन को मिला दिया यहां पर। तो ये हमारी कौन सी वाली आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन देखिए हमने, ये दे रखा था 0-2, तो ये वाला पॉइंट था, तो ये हो गया 0-2। ओके, सेकंड दे रखा था 9 और 1, तो 1 7 8 9, 9 पर कितना है 1 पॉइंट है, ये आ गया 9 और 1। तो कौन से पॉइंट को मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट से किसे मिलाएंगे, इसे मिलाएंगे, और इसे हम आगे बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे जहां तक भी ये जा रहा है, और सेम इस तरीके से हम इस वाले पॉइंट को स्ट्रेट लाइन पे आगे बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं जाके ये पॉइंट आपस में मिलेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, जहां कहीं भी ये पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है आपका कि स्ट्रेट लाइन आपकी किस तरह की आ रही है। भाई आप चाहते हैं यहां पर तो इसकी जैसी वैल्यू रख सकते थे कोई पास में, ओके, तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाती वहां पर। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी के जैसे आप होमवर्क में कर सकते हैं। आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 में बैट को ले लिया x, बॉल्स को ले लिया y, ठीक है, देन 3x + 6y = 3900, एंड सेकंड कंडीशन x + 3y = 1300। निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, एप्पल्स को मान लीजिए x, ग्रेप्स को मान लीजिए y, तो 2x + y = 160 रुपीज एंड 4x + 2y = 300 रुपीज। हो जाएगी इक्वेशन सॉल्व, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुई। पढ़ाई करते रहिए, जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करिए। थैंक यू।